हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग न्यूमेरिकल मेथड ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन का अगला मेथड पढ़ने जा रहे हैं, गॉस जैकोबी मेथड। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। उसके माध्यम से हम लोग देख चुके हैं कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्यूशन उसका फाइंड करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से क्या था, अपना एग्जैक्ट वैल्यू मिलता था। ठीक है, और इससे जो अभी हम सॉल्व करेंगे गॉस जैकोबी मेथड, उससे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलता है, इससे एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्व करते हैं। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है अपने पास। ठीक है, तीन इक्वेशन दिया हुआ है, a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। ठीक है, ये तीन अपने पास क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन में किसके लिए, x के लिए सॉल्व करेंगे और कौन सा इक्वेशन y के लिए सॉल्व होगा, कौन सा z के लिए होगा, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पे जब कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर x का कोफिशिएंट बाकी दो का कोफिशिएंट को जोड़ने पे, मोड ऑफ दो का कोफिशिएंट जोड़ने पे एक का कोफिशिएंट का मोड क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो x के लिए सॉल्व होगा। उस तरीके से जिसमें b का कोफिशिएंट ज्यादा है बाकी दो का सम से, तो वो y के लिए सॉल्व होगा। उस तरीके से जिसमें z का कोफिशिएंट सबसे ज्यादा है बाकी दो का कोफिशिएंट को सम करने पे, तो वो क्या होगा, z के लिए सॉल्व होगा। उसी को हम लिखेंगे a1, सपोज दैट इसको हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो x के लिए क्या हो गया, a1 क्या है, a1 का मॉडुलस a1 ग्रेटर देन b1 मॉडुलस प्लस c1 मॉडुलस, मतलब b1 और c1 का मॉडुलस जोड़ने पे क्या हो रहा है, a का क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो ये किसके लिए सॉल्व होगा, x के लिए सॉल्व होगा। और b के लिए कौन सा सॉल्व होगा, b बड़ा होगा a2 + c2 से, तो वो क्या होगा, b के लिए सॉल्व होगा, और मतलब y के लिए सॉल्व होगा। और उस तरीके से c3 बड़ा होगा, मींस दैट z के लिए सॉल्व होगा। क्लियर। अब यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन फॉर x y z, ठीक है, यहाँ पे x = 1/a1 d1 - b1y - c1z, इक्वेशन फर्स्ट। y = 1/b2 d2 - a2x - c2z, इक्वेशन सेकंड है। z = 1/c3 d3 - a3x - b3y, इक्वेशन थर्ड है। ठीक है, ये क्या है, अपना फार्मूला है निकालने का। इसके माध्यम से हम निकालेंगे क्या, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, सेकंड अप्रॉक्सीमेट और थर्ड अप टू सो ऑन, जहां तक कि हमको क्वेश्चन में दिया होगा, या जब तक कि फाइंड नहीं हो जाता अपना क्या अप्रॉक्सीमेट रूट, तब तक ही हम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट देखिए। फर्स्ट में क्या है, इक्वेशन जो फर्स्ट निकालेंगे ये क्या है, गॉस जैकोबी मेथड और गॉस सेडल मेथड है। इसके बाद एक और मेथड हम लोग पढ़ेंगे, गॉस सेडल मेथड। ठीक है, गॉस सेडल मेथड है, गॉस सेडल मेथड और जैकोबी मेथड, दोनों मेथड क्या है, इटरेटिव मेथड है। ये दोनों का जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल के आता है। तो इटरेशन फर्स्ट, इसके बाद हम निकालेंगे पुट x = y = z, तीनों का वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे, इनटू पुट करेंगे इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब हम ये फार्मूला से वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उससे, उसके बाद हम x y z तीनों को क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन में वैल्यू 0 करेंगे, और 0 पुट करने के बाद न्यू निकल के आ जाएगा, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट निकल के आ जाएगा, कौन सा, x1 y1 and z1। उसी को लिखेंगे क्या, पुट x y and z = 0 into first second and third, and we get first approximate root, यहाँ पे लिख लीजिए, and we get first approximate value as x1 y1 and z1। ये तीन निकल के आ जाएगा आपका क्या, फर्स्ट इक्वेशन के माध्यम से निकालेंगे क्या, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल के आएगा। फिर इसके बाद निकालेंगे सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, मींस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। इसमें क्या करेंगे, पुट जो न्यू निकल के आ जाएगा x1 y1 and z1, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल के आएगा, उसको देन अगेन क्या करेंगे, फिर से हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पुट कर देंगे, वहां से फिर से क्या निकल के आ जाएगा, x2 y2 and z2, मींस दैट की सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट अपने को फाइंड हो जाएगा, राइट। यहां पे क्या करेंगे, पुट x = x1 and y = y1 and z = z1, मींस ये तीनों वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इनटू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देन and we get
सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूल, सेकेंड approximate value as x2 y2 and z2। क्लियर? यहां से सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल जाएगा। फिर अगेन क्या करेंगे, इटरेशन थर्ड निकालेंगे। इसी तरीके से ये क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। कब तक रिपीट होता जाएगा? जब तक कि अपना अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब कि इटरेशन सेकंड का, सपोज दैट इटरेशन फोर्थ तक निकाले, फोर्थ का इटरेशन पिछले वाले इटरेशन थर्ड के वैल्यू से मैच नहीं कर जाता, एटलीस्ट कितने प्लेस तक, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ जितना प्लेस निकालना है आपको 3 या 2 या 4 उतना तक आप मैच कीजिएगा। अगर अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कितना तक निकालना है, तो एटलीस्ट आपको दशमलव के बाद 2 डिजिट तक मैच करवाना ही करवाना है, ठीक है? वरना ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रहेगा। कम से कम दशमलव के बाद 2 डिजिट तक ये मैच होना चाहिए, फिर ये फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन में आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है कि कितना तक निकालना है, तब तो वो आपको उतना तक निकालना है। अदरवाइज 2 तक कम से कम दशमलव के बाद निकालना है। इटरेशन थर्ड निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, पुट, फिर से जो x2 एंड y2 एंड z2 आया इसको अगेन पुट करेंगे किसमें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में। तो वहां से क्या आ जाएगा, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकल के आ जाएगा। पुट x इज इक्वल टू x2, y इज इक्वल टू y2 एंड z इज इक्वल टू z2 into equation first, second and third. Then we get third approximate rule, third approximate value as x3, y3 and z3। इस तरीके से इसको क्या करना है, रिपीट करते जाना है जब तक कि हमारा डाटा नहीं मिल जाए, मतलब कि पिछले वाले अप्रोक्सीमेट वैल्यू से अगले वाले अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैच नहीं कर जाए, एटलीस्ट दशमलव के 2 या 3 डिजिट तक। ओके, तो ये क्या था अपना वर्किंग रूल था। अब क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉब्लम इस पे सॉल्व करते हैं। ये क्या है, अपना गॉस सेडल मेथड का एक वर्किंग रूल है। क्लियर? फर्स्ट स्टेप में पहला क्या था, इक्वेशन दिया रहेगा, उसको पहले कंडीशन देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये जैकोबी मेथड से सॉल्व होगा कि नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन को इसको चेक करेंगे कि x का बड़ा आ रहा है बाकी दो से, तो x के लिए सॉल्व होगा, y का बड़ा आ रहा है बाकी दो से, दो को सॉल्व करने पे तो वो y के लिए होगा। और थर्ड में इस z का बड़ा आ रहा है बाकी दो से, x एंड y से, तो क्या हो जाएगा, वो थर्ड के लिए सॉल्व होगा, z के लिए सॉल्व होगा। फिर सेकंड में क्या करेंगे, x y z के लिए हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, ठीक है? ये अपना फार्मूला है x के लिए सॉल्व करने का, a1 अपन a1 d1 minus b1 by minus c1 z, y equal to 1 upon b2 d2 minus a2x minus c2z। उस तरीके से z equal to 1 upon a3 b3 minus a3x minus b3y। क्लियर? तो ये उसके बाद फिर हम इटरेशन निकालेंगे। थर्ड स्टेप में इटरेशन निकालना चालू करेंगे, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड, थर्ड, अप टू सो ऑन, जब तक कि हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल नहीं जाए तब तक हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, रिपीट करते रहेंगे स्टेप को, ठीक है? तो आइए प्रॉब्लम लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। चलिए, ठीक है, इधर रफ कर दे रहे हैं। और इसको जितना आप लोग बनाओगे, चालू करोगे बनाना, जितना लगाओगे बुक से क्वेश्चन उठा के उतना ही क्लियर होगा, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होगा मेरा, ठीक है? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको सॉल्व करना है, ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर देखना है और छोड़ देना है। चलिए, ठीक है, एक प्रॉब्लम लेते हैं क्वेश्चन, एक सेकंड। चलिए, ठीक है, एक क्वेश्चन solve by Jacobi method। solve by Jacobi method, इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है अपना 27x प्लस 6y minus z is equal to 85। सेकेंड इक्वेशन है
6x plus 15y plus 2z is equal to 72। उसी के साथ थर्ड इक्वेशन है x plus y plus 54z is equal to 110। ये अपने पास क्या है इक्वेशन दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है किससे, जैकोबी मेथड से, सॉल्व बाय जैकोबी मेथड। इसको सॉल्व करना है सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या ये कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फर्स्ट में देखते हैं x का कोएफिशिएंट उठाते हैं 27 है, y बाकी दो कोएफिशिएंट देखते हैं y और z का, तो 6 है और यहाँ पे क्या है -1। तो ये क्या है, इससे छोटा है, मतलब ये बड़ा है, x का कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। मींस इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो चेक करना है 27 का मोड इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ 27 इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ 6 प्लस मोड ऑफ -1। मोड ऑफ मींस माइनस, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे उसी तरीके से सेकंड 50 मोड ऑफ 50 ग्रेटर देन मोड ऑफ 6 प्लस मोड ऑफ 2। उस तरीके से लास्ट इक्वेशन का 54 मोड ऑफ 54 इज ग्रेटर देन मोड ऑफ 1 प्लस मोड ऑफ 1। क्लियर, ये क्या वेरीफाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करना चालू करेंगे जेडू मेथड से। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है अपना x y z तीनों के लिए सॉल्व करना है इक्वेशन। तो सॉल्व इक्वेशन फॉर x y z। फॉर x y एंड z, x y z के लिए हम सॉल्व करेंगे इसको, इस इक्वेशन को। तो x इज इक्वल टू, जब निकालेंगे तो क्या होगा, 1/a1 d1 - d1 - d1 z। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन x के लिए सॉल्व होगा, तो 1/a1, a1 क्या है 27, 1/27 d1, d1 क्या है 85 माइनस b1 क्या है 6। उसी तरीके से z1 क्या है -1 है, z के कोएफिशिएंट, तो माइनस क्या आ जाएगा +1। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम निकाल लिए, यहाँ पे y भी होगा और यहाँ पे z भी होगा। क्लियर, तो फर्स्ट x निकाले हम, क्या हो गया 1/a1 1/27 d1 85 माइनस b1 c1z, तो b1 b1 क्या है 6/6 माइनस z1, तो यहाँ पे z क्या है -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस 1z। उस तरीके से y के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/b2 क्या है यहाँ पे 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 d2 क्या है 72 माइनस b2, यहाँ पे क्या हो जाएगा a2 क्या है 6 माइनस c2 क्या है 2z। क्लियर, उस तरीके से क्या निकालेंगे z के लिए 1/z1 क्या है c1 क्या है यहाँ पे 54 d3 है यहाँ पे 1/0 माइनस d3 माइनस यहाँ पे a3x क्या है 1x, मतलब कि x यहाँ पे माइनस b3 क्या है यहाँ पे b3 भी 1 है, y को किसे क्या है 1 है, तो 1 हो गया 1 into y हो जाएगा। ये क्या हुआ, हम तीनों इक्वेशन निकाल लेंगे, x y z तीनों को वैल्यू निकाल लिए। अब इस पूरे को मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, हम तीनों को क्या माने इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, हम इटरेशन निकालेंगे। थर्ड स्टेप इज क्या है इटरेशन फाइंड करना। इटरेशन फर्स्ट फाइंड करेंगे सबसे पहले, इटरेशन 1 इटरेशन फर्स्ट इटरेशन फर्स्ट इज फर्स्ट
फर्स्ट इटरेशन फाइंड करेंगे। फर्स्ट इटरेशन फाइंड करने के लिए क्या करना है, पुट x y एंड z इज इक्वल टू 0। इसमें इस इक्वेशन 1 में पुट करना है x y z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, मींस तीनों का वैल्यू 0 इनटू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में x y z तीनों का वैल्यू हम 0 रखेंगे इनटू फर्स्ट एंड वी गेट फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 निकालेंगे। सबसे पहले तो हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू x1 इज इक्वल टू 1/27 क्या है, d1 मींस 85 माइनस 6y, y का वैल्यू क्या लेंगे इनटू 0, फिर माइनस 1z मतलब z का वैल्यू यहाँ 0। तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या ओनली 85/27। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 का जो वैल्यू निकल के आएगा 85/27। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3.148 इसका वैल्यू आएगा 3.148। 85/27, 27 से 85 में जब भागा देंगे तो कितना आएगा 3.148। उसी तरीके से हम y1 निकालेंगे। y1 इज इक्वल टू 1/50 72। यहाँ भी x रखेंगे तो 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0, मींस 72/50 माइनस 0 वैल्यू हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y1 का जो वैल्यू आएगा 4.8, कितना आएगा 4.8। उस तरीके से z1 निकालेंगे। z1 कितना बचेगा 1/54 इनटू 110 और ये वैल्यू क्या 0 माइनस 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे 110/54 तो ये वैल्यू आएगा 2.037। अपने पास क्या हो गया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल के आ गया, x1 y1 एंड z1 तीनों वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इटरेशन सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन पुट क्या करना, पुट x इज इक्वल टू x1 मतलब x इज इक्वल टू 3.148 एंड y इज इक्वल टू y1 मींस 4.8 y1 की वैल्यू है एंड z इज इक्वल टू z1 मींस z1 क्या है 2.037। क्लियर, ये तीनों वैल्यू कहां रखेंगे, इनटू इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में रखेंगे। अगेन फिर हम यहां से क्या निकलेगा x2 by z2। तो उस तरीके से x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम रखेंगे 1/27 इनटू 85 माइनस 6 इनटू y, 6 इनटू y, y क्या है 4.8 माइनस 4.8 माइनस यहाँ पे क्या है प्लस 1 इनटू z मींस z का वैल्यू 2.037। क्लियर, और जब इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे को तो जो अपने पास डाटा निकल के आएगा x2 निकल के आएगा, x2 आ जाएगा अपने पास 2.157 x2 का वैल्यू निकल के आया 2.157। अब यहाँ से निकालेंगे क्या y2, सेम 1/50 72 माइनस 6 इनटू x क्या है 3.148 फिर क्या माइनस 2z 2 इनटू z क्या है 2.037। इसको जब सॉल्व करेंगे तो y2 का वैल्यू निकल के आएगा अपने पास 3.269। उस तरीके से हम z2 निकालेंगे, z2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/54 110 माइनस x का वैल्यू
x इज इक्वल टू क्या रखेंगे x1 3.148, फिर माइनस y क्या है y इज इक्वल टू y1 रखेंगे 4.8, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो z2 का वैल्यू जो आता है अपने पास 1.89। ये क्या निकल गया, सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल के आ गया x2 y2 एंड z2। क्लियर? हम निकालेंगे क्या, थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x2 y इज इक्वल टू y2 एंड z इज इक्वल टू z2। ठीक है, तीनों को पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, वहां से निकल के आ जाएगा क्या, थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। चलिए ठीक है, थर्ड निकालते हैं। थर्ड इटरेशन क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू x2 y इज इक्वल टू y2 एंड z इज इक्वल टू z2 इनटू इक्वेशन फर्स्ट। किसे पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ से x3 y3 एंड z3 तीन अप्रोक्सीमेट तीन इटरेशन मिलेगा। यहाँ से x3 जब हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू x2 रखेंगे, मींस x इज इक्वल टू x2 का वैल्यू रखेंगे, y इज इक्वल टू y2 एंड z इज इक्वल टू z2। y इज इक्वल टू सबसे पहले x3 निकालेंगे तो 1/27 85 माइनस 6y क्या है, y इज इक्वल टू y2 वैल्यू रखेंगे, y2 क्या निकल के आया था 3.269, 6 into 3.269 माइनस z 1z मतलब z का वैल्यू क्या है 1.89। क्लियर? और इसका जो वैल्यू आएगा x3 निकल के आएगा अपने पास 2.492। अब उस तरीके से क्या निकालेंगे y3 1/y3 क्या है 50 into 72 माइनस 6x। x क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू x1 क्या है, सॉरी x इज इक्वल टू x2 रखेंगे, x2 क्या निकल के आया 2.157, तो हो जाएगा 6 into 2.157, फिर माइनस 2z z इक्वल टू z2 क्या हो जाएगा 1.89। मतलब नीचे का वैल्यू क्या है रखते जाना है और उससे हमारा अगला इटरेशन अगला जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो मिलते जाएगा। ठीक है, जैसे x में क्या किया 0 वैल्यू पुट कर दिए और उसके बाद जब एक सेकंड अप्रोक्सीमेट निकाले तो उसमें क्या किया फर्स्ट वाला वैल्यू पूरा पुट हो गया, जब थर्ड निकाल रहे हैं तो सेकंड वाला वैल्यू पूरा चला जा रहा है इसमें, उस तरीके से फोर्थ निकालेंगे तो थर्ड वाला चला जाएगा और जब फिफ्थ निकालेंगे तो पिछला वाला वैल्यू पूरा उसमें पुट होगा। उसी से हमारे क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू नेक्स्ट वाला निकलते जा रहा है। कॉन्सेप्ट को इसको माइंड में क्लियर रखना है कि क्या यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या कौन सा वैल्यू पुट होते जा रहा है, बस वही कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बाकी तो डाटा नहीं निकालना वो तो हम पेंसिल से आराम से पेंसिल की हेल्प से निकाल ही लोगे। चलो ठीक है, y3 का जो वैल्यू आएगा निकल के y3 इज इक्वल टू 3.685 ये सब हम पहले से कैलसी से सॉल्व करके रखे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि कहाँ से देख देख के ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि ताकि आप लोगों को यहाँ पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम पहले से ये डाटा सॉल्व करके निकाल के रखे हैं। यहाँ से z3 जो z3 का वैल्यू आ जाएगा 1/54 1/0 माइनस x माइनस y। x का वैल्यू क्या हो जाएगा x2 रखाएगा, x2 क्या है 2.157 माइनस y क्या रखाएगा y2 3.269 और जो ये सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो z3 का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1.937 ये निकल के आ गया थर्ड अप्रोक्सीमेट। अब क्या करेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेट। अभी तक क्या मैच कर रहा है, 2 डिजिट तक कम से कम मैच करना चाहिए, 2 डिजिट मैच कर रहा है क्या, पिछला देख लेते हैं x2 क्या है 2.157 और नेक्स्ट क्या है थर्ड वाला 2.492, कोई भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमें अभी और
इटरेशन, ठीक है। तो चलिए इधर रब कर देते हैं इसको। चलिए फोर्थ निकालते हैं, फोर्थ इटरेशन। Put x is equal to x3, y is equal to y3 and z is equal to z3 into first, कौन सा इक्वेशन? into first इक्वेशन। तो चलिए इसमें रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे क्या? x is equal to x3, y is equal to y3 and z is equal to z3, मतलब ये तीनों का वैल्यू उठा के रखना है इसमें। तो अपने पास x4 and y4 and z4 मिल जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ से? x4, y4 and z4। चलिए x4 is equal to फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकाल रहे हैं, तो x4 यहाँ से हो जाएगा 1/27 85 minus 6y 6 into y इक्वल टू क्या रखना? y3 का वैल्यू क्या है? 3.685 प्लस 1z z का वैल्यू क्या है? 1.937 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो अपने पास x4 का वैल्यू आएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। x4 इज इक्वल टू 2.401। क्या निकल के आया? x4 अप्रोक्सीमेट 4 निकल के आया 2.401। आप निकालेंगे y4 इज इक्वल टू 1/15 इक्वेशन फर्स्ट से 72 माइनस 6 इंटू x इज इक्वल टू क्या पुट करना है? x3 का वैल्यू क्या है? 2.492 क्लियर। माइनस 2z 2 इंटू z क्या है? 1.937 और जब इसको सॉल्व करेंगे अपने पास जो y4 आएगा वो हो जाएगा 3.545। उस तरीके से हम z4 निकालेंगे तो z4 इज इक्वल टू 1/54 इंटू 110 माइनस x माइनस y। x क्या है? x3 है 2.492 एंड माइनस y क्या है? 3.685 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो z4 आएगा 1.925 होगा। क्लियर। आप निकालेंगे क्या? फोर्थ अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल गया। अभी तक भी क्या मैच कर रहा है पिछले वाले से? नहीं, एक डिजिट मैच कर रहा है। 2.4 3.5 ये नहीं मैच कर रहा है। 3.6 है पिछला और ये क्या है? 1.9। अभी और निकालना है। चलिए निकालते हैं फिर। फिफ्थ इटरेशन, जब हम फिफ्थ इटरेशन निकालेंगे इसमें क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू x4 y इज इक्वल टू y4 एंड z इज इक्वल टू z4 इनटू फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से। जब हम इसको निकालेंगे तो x5 जो आएगा अपने पास 1/27 85 माइनस 6y 6 इंटू y इज इक्वल टू y4 क्या है? 3.545 माइनस z प्लस z प्लस है ना यहाँ पे प्लस z, तो z क्या हो जाएगा? z4
और जब सॉल्व करेंगे तो x5 का जो वैल्यू आएगा अपने पास कुछ निकल के आ जाएगा 2.432 ये क्या निकल का है x5 निकल का है आपके पास 2.432 उस तरीके से निकालेंगे y5 1/50 72 minus 6x 6 into x4 क्या है 2.401 फिर क्या है -2z -2 into z क्या 1.925 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x5 का जो वैल्यू आएगा 3.583 अब निकालेंगे z5 is equal to 1/54 110 minus x minus y x क्या है 2.401 minus y क्या है 3.545 और जब इसको हम सॉल्व करते हैं इस पूरे इक्वेशन को तो अपने पास जो वैल्यू आएगा z5 वो है 1.927 क्या है 1.927 अब अभी भी मैच कर रहा है क्या 2.40 नहीं एक डिजिट तक क्या हुआ तीनों का मैच कर गया देखिए 4 और 2 में 1 डिजिट तक मैच कर गया अगला स्टेप निकालेंगे तो शायद मैच कर जाए 2 डिजिट तक कम से कम हमको कितना प्लेस तक मैच करना है दशमलव और एटलीस्ट 2 प्लेस तक हमको मैच करवाना है ठीक है तभी हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगा तो यहाँ पे भी 3.5 मैच कर दिया 1.9 तो इसमें मैच कर दिया ठीक है लेकिन ये दोनों भी मैच नहीं किया है x और y का वैल्यू तो हमें अभी आगे और स्टेप निकालने पड़ेंगे चलिए देखते हैं 6th स्टेप 6th इटरेशन put x is equal to x5 x is equal to x5 y is equal to y5 and z is equal to z5 into first चलिए x6 is equal to say 127 85 minus 6y means 6 by 5 क्या है 6 into 3.583 फिर माइनस प्लस z क्या है z5 1.927 जब हम सॉल्व कर रहे हैं x6 का वैल्यू आता है 2.423 क्लियर अब y6 निकालेंगे y6 इक्वल टू 1/15 72 minus 6 into x क्या है x5 2.432 फिर माइनस 2z क्या है 1.927 जो वैल्यू आएगा y6 का 1.926 क्लियर 1.926 ये किसका वैल्यू आ गया सॉरी ये नहीं आएगा y6 आएगा 3.57 z6 जब इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो 1/54 110 minus x minus y x का लेंगे 2.432 minus y क्या 3.583 जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है 1.926 अपने पास क्या वैल्यू आया 6 अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लिए x is equal to 2.423 y6 is equal to
ये चलिए निकालते हैं 7 इटरेशन। 7 इटरेशन पुट x is equal to x 6, y is equal to y 6 and z is equal to z 6। किसमें पुट करना है? इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट 7 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x 7 is equal to 1 upon 27, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना 1 upon 27 85 minus 6y, 6 into y, y का वैल्यू क्या लेंगे? y is equal to y 6, so 6 into y 6 क्या अंदर क्या है? 3.57 into 3.57 प्लस z, z क्या निकाले? z 6 है 1.926, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x 7 का जो वैल्यू आता है अपने पास आएगा 2.426, y 7 निकालते हैं 1 upon 15 72 minus 6x, x क्या है 2.423 and minus 2z minus 2 into z, z क्या है? z is equal to क्या लेंगे? z 6 लेंगे 1.926, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो y 7 का जो वैल्यू आता है वो निकल के आएगा 3.574 एंड z 7 निकालते हैं तो 1 upon 54 110 minus x minus y minus x, x क्या लेंगे? x is 2.423 minus y, y क्या लेंगे? y is 3.57, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो z 7 का जो वैल्यू आएगा 1.926 आई थिंक अपना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल चुका है। x6 एंड x7 का जो वैल्यू है वो क्या है? मैच कर रहा है, मतलब 6 अप्रॉक्सीमेट 6 इटरेशन एंड 7 इटरेशन जो वैल्यू है लमसम दोनों मैच कर गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब इटरेशन का वैल्यू निकालना बंद कर देंगे, ठीक है। x7 ये निकला, तीनों वैल्यू मिल गया आपने को, मैच कर रहा है। पिछले वाले से देखिए मिलाइए, 6th वाले से जब हम मिलाते हैं ये यहाँ पर लिख दिया, ये x7 क्या है? यहाँ पे निकल के आया वैल्यू, उसको हम यहाँ पे लिखा है x7, ठीक है। तो x7 कितना है? 2.423 2.42, 2 प्लेस तक मैच किया, 6 अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू निकाला है, मतलब 6th इटरेशन और 7th इटरेशन में दोनों में एटलीस्ट 2 पॉइंट तक मैच कर गया, जो कि हमें यही तो करवाना था। मतलब कि हमारा क्या मिल गया? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम इस क्वेश्चन का फाइंड कर लिए। x इज इक्वल टू हो गया 2.42 एंड y इज इक्वल टू 3.57 एंड z7 इज इक्वल टू 1.92, z6 इज इक्वल टू भी आया 1.926, मतलब ये क्या हुआ? हमारा वैल्यू फाइंड हो गया। सो यहाँ पे क्या करेंगे? 6th एंड 7th इटरेशन क्या दे रहा है? दोनों सेम वैल्यू दे रहा है। एक लाइन यहाँ लिख लीजिए, sixth and 7th iteration give same value, so the final approximate solution, so
फाइनल approximate solution is x is equal to 2 point कितना है 2.42 and y is equal to 3.57 and z is equal to 1.92। ये क्या हुआ अपना वैल्यू मिल गया। तो ओके स्टूडेंट, आप लोग इसको सॉल्व करिए, पूरा वैल्यू लिख दीजिए 6.574996। ओके स्टूडेंट, आप लोग को आई होप कि ये मेथड आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम है समझने में इस मेथड को, कौन सी मेथड, गॉस जैकोबी मेथड को आप लोग को समझने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई इशू हो रहा है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं जहाँ भी फंसते हैं सॉल्व करने में बाय व्हाट्सएप, माय पर्सनल नंबर। तो हम अगले लेक्चर में देखते हैं हम अगला वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे अगले लेक्चर में गॉस। एक मेथड बचा हुआ इंट्रोड्यूस में हम लोग ऑलमोस्ट 5 मेथड कवर कर चुके हैं, ठीक है। अभी ये कौन सा नंबर है, 4th नंबर है। इसके पहले हम लोग ये 6th नंबर है, 5th है। इसके पहले हम लोग 4 पढ़े हैं, बाइसेक्शन पढ़े हैं, रेगुलर पॉलिसी पढ़े हैं, न्यूटन रेशनल पढ़ चुके हैं एंड गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं। और ये है गॉस जैकोबी मेथड और एक और बचा हुआ है गॉस सीडल मेथड, ठीक है। अपना न्यूमेरिकल मेथड में 2 पढ़ना था, 2 पोर्शन में दिया होता है। एक अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना था 3 मेथड से और 3 इक्वेशन पढ़ना था किसका, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसका बस लास्ट वन ही बचा हुआ है, वो है कौन सा, गॉस सीडल मेथड। उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए यहीं तक रहने देते हैं और इसको आप लोग सॉल्व करिए, बुक से क्वेश्चन उठाइए और लगाना चालू करिए। जहाँ भी दिक्कत होता है फंसते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप